नाम है आपका? नाम राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? थाना सोरो। क्या मामला है जो आप यहाँ नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम में आए हैं? मामला ये है, मैं कांस्टेबल 158 राकेश कुमार थाना सोरो में आरक्षी पद पर तैनात हूँ। दिनांक 21 तारीख की रात में एक अज्ञात व्यक्ति जिसके मुंह से झाग आ रहे थे, बेहोशी की अवस्था में हमको चौकी क्षेत्र मानपुर नगरिया में मिला, जिसको हमने मानवता के आधार पर मानवता दिखाते हुए उसको सोरो मामो अस्पताल में एडमिट कराया। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ उसकी 22 तारीख सुबह 8 बजे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सब अज्ञात था, इसलिए उसको मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया, जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। तो आपने शिनाख्त के प्रयास नहीं किए? हमारे थाना स्तर से हमने न्यूज़ के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर संभव प्रयास किए, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सबका अंतिम संस्कार होना जरूरी था, इसलिए आज दिनांक 25 को मैं सबको बाद पोस्टमार्टम मानव उपकार संस्था में लेकर आया हूं, और हिंदू धर्म के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार उसका संस्कार आज मैंने करा गया है, जहां से मुझसे किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया। इस संस्था में आपको लाने में कोई यहाँ अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी तो नहीं है? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मुझे पूरा उन्होंने सहयोग दिया। आपसे किसी ने कोई पैसे वगैरह की मांग तो नहीं की? किसी ने कोई रुपया नहीं लिया, निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद। आप अपनी पत्नी सुना को लेकर यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। आपकी पत्नी की मौत हो गई थी? मौत हो गई थी। अच्छा, तो कब हुई थी? परसों हुए थे। तो यहाँ शाम को। अच्छा, तो यहाँ आज आपने अंतिम संस्कार करने के लिए लाए थे? जी। तो यहाँ आपको क्या सुविधा मिली? सुविधा यहाँ सब मिला, सब फ्री मिला, सब सेवा सामने सेवा के। आपसे किसी ने कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया किसी ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश। जगदीश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। आप यहाँ क्यों आए थे? हम तो इधर भाभी का एक्सपायर हो गया था परसों, अभी इधर अंतिम दाह करने के लिए इधर मानव उपकार संस्था में लेके आया था। उधर का डॉक्टर ने बोला मानव उपकार संस्था में लेकर जाओ, उधर सब। आप नेपाल अपनी भाभी का शव को नहीं ले जा सकते थे? आपको उनका अंतिम संस्कार करना था? नहीं, नेपाल में नहीं ले सकता है, इसलिए आप यहाँ लेकर आए। तो यहाँ आपको संस्था ने आपकी क्या मदद की? इधर हम लोग को संस्था ने दिया, सब लकड़ी सब आपको फ्री सेवा में करके दिया है। किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया, लकड़ी की वगैरह किसी चीज का? पैसा कोई नहीं लिया है सर अभी। क्योंकि भगवान ने एक छोटा सा, मैं बताना चाहता हूँ, सब कुछ दिया है रब ने, फिर भी सबर नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। ये मौत एक ऐसी रवानगी है कि जब सजधज कर आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। जी जी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी अपने हीरे जड़ी हुई चप्पलें पहनती थी, जूतियां पहना करती थी नहीं, साड़ी में हीरे जड़े हुए पहनती थी। जी जी जी। लेकिन मौत कटु सत्य है, जिसकी जैसी आनी है उसको कोई नहीं रोक सकता इस संसार में, वो आएगी और आती है। तो उनके लिए यही एक सबसे अच्छा रास्ता होता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ नेकी करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी इसी बात को कह रहा था कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे निशान छोड़ करके जाने चाहिए जिनको देख करके हमारे बाद भी हमारा समाज हमें याद करे कि ये फलां आदमी था और ये करके गया। तो मैं आपसे बंटी जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि अब तक जो आप कितने शवों का जो है अंतिम संस्कार कर चुके हैं? देखिए, वर्ष 99 से जो सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसके अनुसार अब तक तो हम 6100 तो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जी जी जी। और उसके अलावा ऐसे अनगिनत हजारों शव जिनके पास, लोगों के पास, ऐसे बहुत से लोग जिनके पास खाने तक को नहीं होता है, लेकिन उनके परिवारजन होते हैं, लेकिन जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो जब उनका प्रियजन कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार के लिए वो पैसे कहाँ से लाएं, कफन कहाँ से इकट्ठा करें? उसके लिए भी हमारी मानव उपकार संस्था मदद करती है। उन लोगों को, ऐसे अनगिनत हजारों लोगों को भी हम लोगों ने कफन मुहैया कराया, उनके अंतिम संस्कार में भी सहयोग किया है, और हम उनकी पूरी विधिवत सहायता करते हैं। जी जी। खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कोविड का वो दौर। जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा था, क्योंकि आप जिस समय से ये मतलब काम कर रहे हैं, उस दौर में जो है
कोविड 1 और कोविड 2 भी आया। तो कोविड 1 और कोविड 2, ख़ासतौर पे कोविड 2 में की जो भयावहता जो है बहुत ज़्यादा थी, बहुत विकराल थी। लोग जवान लोग भी ऐसे पके हुए फल की तरह गिर रहे थे कि मतलब पूरा जो शहर जो है, जैसे हम पुराने ज़माने में आपका जो कहते हैं स्पेनिश फ्लू आया था, उस ज़माने में हम सिनेमाओं में देखा करते थे, ब्लैक एंड वाइट सिनेमाओं में देखा करते थे कि महामारी जब आती है तो किस तरह का माहौल पूरे जो है समाज में होता है। तो कोविड के दौर की जो है हमें आप बताइए कि उस समय क्या नज़ारा था, कितनी दिल तोड़ देने वाली कहानियाँ थी, कितनी हृदय विदारक स्टोरी थी, किस तरह से मानवता शर्मसार हो रही थी, किस तरह से अपनों को छोड़ करके जा रहे थे, और मतलब सारे संबंधों की जो है मतलब पोल जो है हमने कोविड के समय में जो है खुलती हुई देखी। उस समय में हम ज़्यादा लोगों को अपने जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ और अपने और परायों का जो है ज्ञान हुआ, अपने भी जो है अपने ना हुए। उस दौर की हमें बात बताइए कुछ। मुझे देखिए, आपने कोविड का जिक्र छेड़ा तो मुझे आदरणीय संतोष आनंद जी की वो गाने की पंक्तियाँ याद आ गई। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा मेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। जी। क्योंकि संतोष आनंद जी ने जब ये गीत लिखा तो हालांकि एक पिक्चर का गीत था ये, लेकिन इस गीत को उस वक्त हमने अपनी आँखों से चरितार्थ होते देखा। जी। जब फर्स्ट वे आई थी कोविड की, उस समय लोग भूख मरे थे, भूख की मतलब नौकरी छोड़ के घर पहुंचने की उनको जल्दी थी। तब हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और अलीगढ़ में एक कम्युनिटी किचन चलाई, जो कि 22 मार्च को हम लोगों ने स्टार्ट किया। अलीगढ़ की पहली कम्युनिटी किचन थी और 22 मार्च से प्रारंभ होकर हम लोगों ने लगभग 12 अक्टूबर 2020 तक उसको चलाया। और जिस दौरान जहाँ हम लोगों को सुबह चाय और बिस्किट देते थे, ब्रेड्स देते थे, वहीं उनको 2 टाइम का खाना देते थे। तमाम ऐसे राहगीर जो पैदल चलते हुए किलोमीटर से आ रहे थे, हमने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कम से कम 20 लाख लोगों को हम लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया था। जी। वो चुनौती से हम लोग गुजरे थे अभी सब लोग के। उसके बाद ही 2021 में दूसरी वेव आ गई, जिसने सबको झकझोर दिया। जो लोग अपने एक गिलास में पानी पीते थे, एक थाली में खाना खाते थे, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी रिश्ता, उस सब रिश्ते को झकझोर दिया। लोग अपनों से बचने लगे। जिसको कोविड हो गया उसको कमरे में बंद कर दिया, उसको क्वारंटीन कर दिया, उसको हॉस्पिटल ले गए कैसे ही बचाने के लिए। और बहुत से अनगिनत लोगों ने तभी अपने प्राणों को छोड़ दिया। जी। और लोग चले गए, और उन लोगों को, सबों को उठाने वाले तक नहीं थे। हमने कई ऐसे घरों के लोगों के सबों को घरों से ला के इस शमशान भूमि में अंतिम संस्कार कराया। यही नहीं, ऐसे तमाम लोग जो कि अलीगढ़ के रहने वाले थे, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, आगरा, दिल्ली में जिनके परिजनों की मौत हुई, लेकिन वहाँ 3 दिनों तक लाइन लगी हुई थी अंतिम संस्कार के लिए। उन लोगों ने हमसे मन्नतें की, हमारे पास अनुरोध किया, हमारे पास सबों को लेकर आए कि कैसे भी हमारे अंतिम संस्कार में मदद कीजिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि हम उस हर व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए खड़े हैं। इस अंतिम जगह पर जो यहाँ आना चाहता है, उसके दुख को दूर करने के लिए उसके साथ बिठाने, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। और ये वो पवित्र भूमि है हमारी मुक्तिधाम की, हमारी वो कर्म भूमि है कि यहाँ हमने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक दिन में 58 सबों का हमने अंतिम संस्कार किया। और ऐसे लोगों का किया कि जब उनके परिजन इस दरवाजे से अंदर तक नहीं आए। जी। और लेकिन हमने उनको अपनाते उनका अंतिम संस्कार किया। और यही नहीं, अंतिम संस्कार तो किया ही किया, अंतिम संस्कार के उपरांत उनकी अस्थियां को जो लोग लेने आ गए उनको दे दिया। जो लोग 54 लोग ऐसे थे जिनके परिवारजन 460 लोगों में लेने के लिए नहीं आए, उनके 460 लोगों की अस्थियों को हम लोगों ने अपने हाथों से 60 लोगों की उसमें से हमने कुछ लोगों की अस्थियों को नरोरा स्थित गंगा जी में, और बाकी 54 लोगों की अस्थियों को हम लोगों ने अपने देश में ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल में बाबा पशुपतिनाथ जी के चरणों में बागमती नदी में उनका विसर्जन किया, जिससे कि उनको मोक्ष मिल सके, उनको मुक्ति मिल सके। और बाबा पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना की कि भगवान इनको पशु योनि से मुक्ति देना, उनको भी अपने चरणों में जगह देना। जी। तो हमने
उस दौर की बात जो आपने छेड़ी, तो उस दौर को देख के दिल कांप जाता है, क्योंकि मैं उस दौर को भूल नहीं सकता। उस दौर में मैंने भी अपने परिजनों को खोया। जिस पिता ने मुझे पैदा किया, उस पिता को अपने हाथों से मैंने अंतिम संस्कार किया उनका। जी जी जी। एक मेरी बुआ जी, उनसे पहले 26 अप्रैल को मेरी बुआ जी की जो कोविड हुआ, उनको भर्ती कराने के लिए मैं अलीगढ़ के तमाम अस्पतालों में मैंने मन्नतें की, फ़ोन किया, किसी ने कोई भर्ती नहीं किया, कोई बेड खाली नहीं था। उन्होंने एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के गेट पे दम तोड़ दिया। जी जी। मैं उसको नहीं भूला। 8 मई को मेरे पिताजी ने दम तोड़ा, मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। 11 अप्रैल को मेरी दूसरे बुआ जी के बेटे ने दम तोड़ा, उनका भी अंतिम संस्कार इसमें शमशान में हुआ। मैंने अपने 3 परिजनों को खोआ, ना जाने कितने हज़ारों लोगों ने अपने लोगों को खोआ, लेकिन मैंने उस दुख को झेला। जब मेरे पिताजी ने दम तोड़ा था तो मेरे साथ ही मेरे कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। अनगिनत लोगों के होने के बावजूद बस मुट्ठी भर केवल 8 या 10 लोग मेरे साथ थे। मैंने उस घड़ी को देखा, उसको पहचाना, उसके बाद मैंने और दुगनी मेहनत के साथ बीड़ा उठाया और कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई उन प्रत्येक के सबका अंतिम संस्कार कराने में भरपूर मदद यहाँ अलीगढ़ के शमशान भूमि में निभाई। जी जी। अंत में बंटी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो आप समाज का रूप देख रहे हैं आज, जो हमारे समाज का जिस तरह से ताना बाना बिखर रहा है, अपनापन ख़त्म हो रहा है, लोगों में वो रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आज के समाज को, और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कि किस तरह से जो हम अपने जीवन को जीते जी हम अपने जीवन को किस तरह का बनाएं कि जो है लोग हमसे भी जो है कभी जो है प्रेरणा लेकर के। देखिए, आपने आज के इस मुलाकात की शुरुआत, चलते चलते कार्यक्रम की शुरुआत राज कपूर जी की फिल्म की कुछ चंद लाइनों से की थी। मैं भी चलते चलते जो अंतिम वाक्य के लिए आपने मुझसे कहा है, तो मैं भी राज कपूर जी की एक फिल्म का गाना था, उसी के साथ करना चाहता हूँ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जी जी। तो बस यही है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें 84 लाख योनियों में से तब एक मनुष्य योनि का जन्म दिया है। जी जी। हम इस मनुष्य योनि का तमाम तरह से बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, हमें अधिकार है, हमें इस मनुष्य योनि के में जन्म दिया है, हम अपने अनुसार सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने परिवारजनों की देखभाल कर रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसमें से हमें, जब ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमें अपने से कमज़ोर व्यक्ति की, अपने से निरीह मानव की, अपने से ऐसे अनाथ, दिव्यांग और ऐसे लावारिस लोगों की सेवा के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए, जिससे कि उनकी कुछ मदद कर सकें। ईश्वर के दरबार में जब हम जाएं तो वो भी कम से कम हमें याद रखें, कहीं ना कहीं हमें उचित जगह मिल सके। क्योंकि इंसान, कहते हैं, बेशक सब कहते हैं कि सिकंदर भी आया, लोग उदाहरण देते हैं सिकंदर का, अकबर का, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन जो मेरा मानना, जब आदमी आता है तो अपना कर्म, अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन जब वो जाता है तो इस संसार से यश और अपयश लेकर जाता है। जी। हम भगवान बेशक नहीं है, हम खुदा बेशक नहीं है, लोग तो उनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं, उनके ऊपर भी, उनमें भी कमी निकालते हैं कि हमें ये दुख दिया। लेकिन हम एक इंसान है, तो हमारा भी नैतिक दायित्व, हम कम से कम इस मानव जाति से, इस मानव शरीर से, इस मनुष्य की शरीर से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जिससे कि लोग हमें जाने के बाद भी कुछ हद तक याद कर सकें। जी जी जी। और ये संस्था किस तरह से चलती है, किस तरह से इसके दान आते हैं, और यदि हमारे दर्शक आपकी संस्था को कहीं से कोई दान करना चाहें तो आप बताएं कि किस तरह से दान कर सकते हैं। देखिए, संस्था मानवोपकार, जिसने कि मात्र एक लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करने के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था, जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन इन 25-26 सालों में संस्था ने विभिन्न कार्य किए हैं। जहां 6100 लावारिस समूह का अंतिम संस्कार किया, वहीं अनगिनत हजारों गरीब लोगों के अंतिम संस्कार में सहयोग किया। इसके साथ साथ
अब तक हजारों लोगों की जान बचाई, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है जब हम किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर, अनजान लावारिस व्यक्ति के शरीर पर उसका अंतिम संस्कार के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, तो हमारे कुछ पैसों से या कुछ मदद से अगर उसकी जान बच जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं कोई दुर्घटना में कोई लोग घायल होते हैं तो उनको भी हम फर्स्ट एड दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम लोगों ने सब शीतल यंत्र, डीप फ्रीजर हैं। कहीं किसी घर में डेथ हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा कोई साधन नहीं था। अब हमारे पास लगभग 20 से अधिक डीप फ्रीजर हैं। जहाँ किसी की मौत हो जाती है, उनका परिजन कोई बाहर होता है, तो उनके अंतिम दर्शन कराने के लिए हम वो डीप फ्रीजर उनको उपलब्ध कराते हैं। घर से शमशान तक एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, शमशान कब्रिस्तान तक। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का वहीं अंतिम संस्कार हुआ, उस खेत पर या उस शमशान में हुआ या गंगा तट पर हुआ। हम भी अपना उनका अंतिम संस्कार वहीं करना चाहते हैं, हमारा भी वहीं हो। तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। हम लोग घर से शमशान कब्रिस्तान तक निःशुल्क उनके शरीर को पहुंचाते हैं अपने संस्था के व्हीकल, शव यात्रा यानों के माध्यम से। इसके अलावा हमारे पास बस है जिसके माध्यम से गंगा यमुना के तटों पर जो वहाँ अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं, वहाँ भी उनके पार्थिव शरीर को पहुँचाने की सेवा करते हैं। इसके अलावा ऐसे अनगिनत कार्यों के साथ साथ हम पिछले 2 वर्ष से एक अन्नपूर्णा भोजन थाली भी चला रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को, तमाम उनमें राहगीर होते हैं, अस्पताल के मरीज होते हैं, तीमारदार होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अनाथालय में रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम भोजन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार अनगिनत कार्य, जाड़ों में अलाव जलवाना, गर्म वस्त्र बांटना, गर्मियों में शीतल पेयजल उपलब्ध कराना, छाछ दही बांटना और तमाम मतलब हर क्षेत्र में मानव कार्य एक पहली संस्था है जो कि प्रत्येक दिन समाज सेवा का कार्य करती है। जी जी। जैसा नाम वैसा काम, हम लोगों ने उसको चरितार्थ कर रहे हैं और ये हमारा निश्चित तौर पर हम लोगों को गारंटी देते हैं, क्योंकि संस्था चलाने के लिए हमारी संस्था एक NGO है। कितने सदस्य हैं अभी आप? इसमें लगभग 1100 सदस्य हैं और इस संस्था को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है। जो हमारे मानव सेवक जो सदस्य, उन सदस्यों के सहयोग से या हमारे कार्यों से प्रभावित होकर या आप जैसे चलते चलते चैनल के माध्यम से प्रभावित होकर जो लोग दानदाता हमको दान करते हैं, उससे संस्था के सेवा कार्य किए जाते हैं। और ये हमारा वायदा रहता है कि जो भी हमको दान दे रहा है उसका एक एक पाई हम इसको इन सेवा कार्यों में लगा सकें और व्यक्ति को पूरा पुण्य लाभ दिला सकें। भट्टी जी, आप हमें ये बताइए, आपने बताया कि हम जो लावारिस शव आते हैं, जिनकी शनाख्त नहीं होती, जिनके अपने परिजन नहीं होते, भागे होते हैं, उनका भी भाग्योदय का आप काम करते हैं और उनका अंतिम संस्कार के साथ साथ उनको उनके अस्थि विसर्जन के लिए जो है पवित्र स्थानों पर लेकर के जाते हैं, उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म जो है करते हैं। तो अब तक जो है आप जो जितने ये संस्कार किए हैं, अब तक कौन कौन सी जो है पवित्र धामों पर जाकर के आपने उनका पिंडदान, तर्पण, उनके अस्थि विसर्जन का कार्य किया? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि सनातन हिंदू धर्म में ये कहावत है, उनका करना चाहिए, जैसे आपका भी सवाल है उसी के अनुसार बता रहा हूँ। हिंदू शास्त्रों में भी वर्णन है कि सप्तपुरियाँ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं और पवित्र भूमि, सागरों का सागर गंगा सागर है। जी जी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो पिंडदान का महात्म है वो गया में है। जी। तो मुझे बहुत गर्व है कि जहां आज इस भौतिकवादी युग में लोग अपने उन परिजनों का अंतिम संस्कार तो छोड़िए नहीं कर पाते, जहां उनकी अस्थियों का विसर्जन भी नहीं करते हैं, वहीं हम मानवकार संस्था के मानव सेवक अपने खर्चे से, जी जी, अपने देश के ही नहीं विदेश में नेपाल तक जाकर हमने इनका वो किया, अस्थियों का विसर्जन किया, पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, तर्पण किया। जिनमें प्रमुख मैं आपको कुछ स्थान बता रहा हूँ कि 4 जो प्रमुख धाम हैं, जी जी, जिनमें द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, इन चारों में से हम 3 स्थानों पर द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ जी में जाकर विसर्जन कर सके हैं, पिंडदान कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 7 ज्योतिर्लिंगों में जाकर हम लोग उनकी अस्थियों का विसर्जन करके बाबा भोलेनाथ से उनकी मोक्ष की कामना की है। जी जी। पड़ोसी देश नेपाल जाके पशुपतिनाथ जी के चरणों में बागमती नदी में जाके हमने वहाँ उनका विसर्जन किया। गंगा सागर कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर में भी जाके हमने इस कार्य, पुनीत पावन कार्य को किया। गया, जिसकी कि एक एक इंच जगह
इस कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, वहाँ हमने 2 बार जाकर पिंडदान किया, अस्थियों का विसर्जन किया। इसके साथ साथ सप्तपुरियों में से 6 पुरी जाकर हमने वहाँ उनका विसर्जन किया है। इसके अलावा चाहे प्रयाग हो, अयोध्या, चित्रकूट, उज्जैन और तमाम ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहाँ पवित्र गंगा और उनकी सहायक नदियाँ, कुरुक्षेत्र महात्मा भी, हम कुरुक्षेत्र नहीं गए, ऐसे कई प्रमुख स्थान रह गए हैं जहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन हर साल हम पितृपक्ष में एक अलग अलग स्थान पर जाते हैं, वहाँ हम उनका कार्य करते हैं। और हम ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते कि जहाँ जाकर उनको मोक्ष ना मिल सके। हर जगह जाकर उनकी मोक्ष की कामना करते हैं और हर जगह उन अस्थियों का विसर्जन करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जिससे कि उनको मोक्ष मिल सके। अच्छा पंडित जी, एक दार्शनिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरी अपनी निजी उत्कंठा है, एक जिज्ञासा है कि क्या आप मृत्यु को शोक मानते हैं? मृत्यु, देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं जी। ऐसे कुछ लोगों के लिए मृत्यु शोक है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ लोगों के लिए शोक के साथ साथ मृत्यु भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि एक कटु सत्य है, एक अनुभव है। शास्त्रानुसार मृत्यु भी एक उत्सव है। उत्सव भी है, कुछ लोगों के लिए अवसर भी है। जैसे कोविड में देखा आपने, कुछ लोगों ने इसको अवसर समझा, तमाम एम्बुलेंस वालों ने, तमाम हॉस्पिटल वालों ने इसका हुआ बना दिया, लाखों करोड़ों रुपए लोगों से चीरे, तो उनके लिए तो अवसर रहा। ये उत्सव से कम नहीं था उनके लिए। जो अभी आपके सवाल का ही जवाब है, वो उनके लिए उत्सव था, उनके लिए अवसर था। लेकिन शोक उनके लिए रहता है कि जब जाना हर किसी को है। आज मैं भी इस पवित्र जगह बैठा हूँ और मेरा भी क्षण भर का पता नहीं है कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, कब क्या हो जाए, किसी का कोई पता नहीं, हर किसी को जाना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शोक भी होता है जब उनका वही जिसके व्यक्ति के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, जो घर का मुखिया होता है, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या कोई बहन भाई शादी के लिए उसी की जिम्मेवारी है, या कोई घर में दिव्यांग है उसी की जिम्मेवारी। ऐसे व्यक्ति के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो वो उन लोगों के लिए शोक भी रहता है। जी, ये मतलब परिस्थिति के ऊपर जो है निर्भर करता है कि जो गया है उसके पीछे क्या परिस्थितियाँ हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बातचीत थी हमारे विष्णु कुमार बंटी जी से, और बड़ा अच्छा लगा। हम उनको ढूंढते ढूंढते दिल्ली से अलीगढ़ तक चले आए और इतना सारा समय उन्होंने हमारे लिए निकाला, और ये आपसे बात करना अपने आप में एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और एक बार जो है कार्यक्रम को विराम की ओर लेकर के जा रहा हूँ, तो एक बार जो है दोबारा से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे इसी ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते। बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद। हरे कृष्ण।